Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water sign, that is Cancer, Scorpion, Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके कहाँ से है? 2 of Pentacles, 6 of Swords, Queen of Swords, 8 of Cups, 9 of Swords and Page of Pentacles. So Cancer आपके लिए C1, 2 एंड 3 तीन स्पोर्ट्स के कार्ड आ गए हैं. वो आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि आप एक इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन होते हो. ऊपर से उसमें भी आप एक तो मून से गवर्न होते हो, तो एक्स्ट्रा इमोशनल, एक्स्ट्रा सेंसिटिव. एंड आपके लिए तीन स्पोर्ट्स के कार्ड आ गए, तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे. एंड ये C9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड एकदम डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस दिखा रहा है. रात रात भर आप सो नहीं पा रहे हो किसी बात को लेकर. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ये भी बहुत ही एकदम पास्ट में आपके साथ जो बुरा हुआ है उसकी वजह से आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो, एकदम लोनली फील कर रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो. 8 ऑफ कप्स आया है, तो एक सैडनेस भरा एटमॉस्फेयर रहेगा आपका. इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे, उदास रहोगे, अकेला महसूस होगा आपको. अपना मतलब बेसिकली आपको ऐसा फील होगा कि आपका कोई सपोर्ट है ही नहीं. तो वो चीज़ आपको करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपको परेशान करेगी क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है इमोशनल सेटिस्फैक्शन, जो कि आपको नहीं मिलने वाला है ये वीक में. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से कैंसर अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो पैसे तो आपके पास होंगे. क्यों? क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, तो पैसे आपके पास होंगे. बट आपको पैसे को मैनेज करना आना चाहिए. एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने की ज़रूरत है आपको. एक 50-50 बैलेंस मेंटेन करिए. पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप जितना पैसा कमा रहे हो उससे डबल पैसा आप खर्चा कर रहे हो. एंड एक्सपेंसेस का आपको बहुत ध्यान रखना होगा. अपने खर्चे पर आप बहुत ध्यान रखिए. 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो आप कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है. एंड आपको ट्रैवलिंग डेफिनेटली होगी आपके लिए. एंड आप अभी थोड़ा प्रैक्टिकल बन रहे हो, थोड़ा लॉजिकल बन रहे हो. बट ये होता है ना कि मन में अकेलापन महसूस होता है अंदर से आपको. एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो उसी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, एकदम फर्म डिसीजंस लेती है. बट बाहर से भले ही वो खुन्नस भरा लेडी लगे, सी ए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जैसा दिखता है कि बहुत ही खुन्नस वाली लेडी होगी, बट वो अंदर से उसका हार्ट बहुत सॉफ्ट होता है. पास्ट में आपके साथ जो बुरा हुआ है उस वजह से आप क्या है एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव करोगे. एंड बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव कर सकते हो. हालांकि आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हो. कैंसर बात बात पे रो पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी बुरा मान जाते हैं. बट ये वीक में आप थोड़ा रूड हो सकते हो. ऑल्सो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो किसी बात का लेकर बहुत टेंशन है आपको. एंड उस वजह से आप रात भर सो नहीं पा रहे हो, स्ट्रेस बहुत ले रहे हो. 8 ऑफ कप्स आया है, तो ये भी दिखा रहा है कि नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी तो आपके अंदर बहुत रहेगी. तो नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी तो आपके अंदर बहुत है, बट साथ ही साथ आपको अकेलापन महसूस हो सकता है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए कैंसर, तो उसमें भी आपके लिए टफ टाइम्स ही है. क्यों? क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, टेंशन में बहुत हो. तो वो आपके रिलेशनशिप को बहुत सफ़र करेगा. आप खुद भी इमोशनली खुश नहीं हो, तो इंसान अगर खुद खुश नहीं रहेगा तो सामने वाले को कैसे खुश रखेगा. 8 ऑफ कप्स आया है, तो एक लोनलीनेस भरी एनर्जी है, सैडनेस भरी एनर्जी है, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह आप हो गए हो. हर एक चीज़ को नेगेटिवली देख रहे हो, ओवर मटेरियलिस्टिक हो गए हो, ओवर प्रैक्टिकल हो गए हो. आपको किसी के इमोशंस की कोई इतनी वैल्यू नहीं है. आप अकेले अकेले अंदर से ही कुड़ते जा रहे हो. तो इमोशनली, मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब स्टेट में हो. एंड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा. तो अभी आप थोड़ा थोड़ा मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहे हो, अच्छी बात है, बट पूरी तरह से अभी आप कर नहीं पा रहे हो. पैसे को लेकर भी लड़ाई झगड़े रह सकते हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई हैव टू से कैंसर अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक तो गारंटी होगा, क्योंकि तीन स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं, तो गारंटी आपको हेडेक होकर ही रहेगा. साथ ही साथ आपको रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब बैक इशू भी रह सकता है. प्लस आपको थोड़ा बहुत शोल्डर पेन भी रह सकता है. एंड थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी भी थकावट रह सकती है. बट सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि आपको अपने मन को खुश रखना है, तो अपने मेंटल हेल्थ का जितना उसके उतना ध्यान रखेगा. अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से कैंसर
अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से कैंसर, अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ कप्स, द डेविल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो स्कॉर्पियो अनफॉर्चुनेटली आप खुद देख सकते हो, आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत नेगेटिव आए हैं, सारे के सारे कार्ड्स बहुत ख़राब आए हैं। फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आप भी एक वाटर एलिमेंट हो एंड आपके लिए सी 1 2 3 4 4 स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं, वो तो निकलो, मतलब जाने ही दो बात को। बट क्योंकि डेविल का भी कार्ड आ गया है तो मतलब कुछ अच्छा बोलने के लिए है ही नहीं, सारे के सारे कार्ड्स खराब, उसमें भी द डेविल का कार्ड सबसे नेगेटिव कार्ड, पूरे टैरो डेक में सबसे नेगेटिव कार्ड। तो मतलब आप ओवर मटेरियलिस्टिक हो जाओगे, ओवर प्रैक्टिकल हो जाओगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। हेल्थ वाइज अगर आपको कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तो मतलब कुछ भी अच्छा बोलने को है ही नहीं आपके लिए ये पूरे वीक में अनफॉर्चुनेटली स्कॉर्पियो। सो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आई हैव टू से अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 5 ऑफ कप्स का निकला है। तो आपके लिए मतलब आपका जो पास्ट में जो लॉस हो गया है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस कर ली है, उसके बारे में आप उदास मत होइए, बल्कि जो आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखिए, उसके लिए पॉजिटिव सोचिए। पेज ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपको मूड स्विंग्स भी बहुत हो सकता है, बात बात पे आप इरिटेट हो सकते हो, फ्रस्ट्रेट हो सकते हो एंड बात बात पे चिड़चिड़ापन भी आपको महसूस हो सकता है। डेविल का कार्ड आया है तो अगेन आप बहुत ज़्यादा ओवर मटेरियलिस्टिक हो सकते हो, ओवर प्रैक्टिकल हो सकते हो, पैसे को लेकर बहुत लड़ाई झगड़े कर सकते हो एंड बहुत ज़्यादा परेशानी आपको महसूस हो सकती है। मतलब बेसिकली आपको एंगर इश्यूज़ बहुत है, ईगो इश्यूज़ बहुत है, इमोशनली आप बैलेंस्ड नहीं हो। बस आपका ऐसा है कि पैसा आता रहना चाहिए, कैसे भी करके बस पैसे आते रहना चाहिए, ऐसे नेगेटिव माइंडसेट है आपका। अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स है तो आप थोड़ा विक्टिम माइंडसेट भी कभी कभी फील कर सकते हो, जो कि आपको नहीं करना है। 6 ऑफ सोर्ड्स है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल तो होना अच्छी बात है, बट क्योंकि डेविल का कार्ड आया है एंड इतने ज़्यादा स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं तो इतना ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल एंड ओवर मटेरियलिस्टिक होना भी अच्छा नहीं माना जाता। वो आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम ही खराब करेगा कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी मटेरियलिस्टिक, सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी एरोगेंट, वेरी रूड एंड ब्ला ब्ला, जो भी नेगेटिव पॉइंट्स। और भी 7 ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपको किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करना है, क्योंकि अभी आप धोखा खा लोगे, बाद में आप बदला लोगे, तो यही साइकिल चलती रहेगी। तो इससे अच्छा तो यह है कि आप किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करिए एंड थोड़ा केयरफुल रहिए एंड अपने सीक्रेट्स आप किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिएगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से स्कॉर्पियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी कोई इतना अच्छा वीक नहीं है आपके लिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े होने के तो चांसेस हैं ही, क्योंकि 1 2 3 4 4 स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं। साथ ही ये 5 ऑफ कप्स भी दिखा रहा है कि किसी बात को लेकर आप रो रहे हो, उदास हो रहे हो, सैड हो रहे हो। डेविल का कार्ड तो फोर्सफुल रिलेशनशिप दिखाता ही है। अगर आप रिश्ता निभा भी रहे हो तो बस अपने सोसाइटी को दिखाने के लिए या फिर अपने फिजिकल प्लेजर्स के लिए, बस आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है अपने पार्टनर से एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स भी बहुत आ सकते हैं, लड़ाई झगड़े भी बहुत हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में। आपको लोग धोखा भी दे सकते हैं, चीटिंग भी कर सकते हैं आपके साथ। पास्ट में आपके साथ जो हुआ है उसके से आप पूरी तरह से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ भी अच्छा बोलने को ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो आई हैव टू से स्कॉर्पियो अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक तो गारंटी होगा, क्योंकि 1 2 3 4 4 स्पोर्ट्स के कार्ड आ गए हैं। फुल बॉडी पेन भी हो सकता है। प्लस मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आपको कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है, तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका पूरी तरह से हेल्थ बर्बाद हो सकता है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है, तो अपने हार्ट का भी आपको ध्यान रखना होगा, डाइट का भी आपको ध्यान रखना होगा। प्लस आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, तो कुछ भी अच्छा बोलने को ही नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से स्कॉर्पियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में हैव टू से स्कॉर्पियो अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर।
Now let's for Pisces coming week आपका in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Pisces आपका कार्ड्स आए हैं 10 of Swords, 7 of Pentacles, Wheel of Fortune, Queen of Wands, 4 of Wands and the Fool. सो Pisces एक बात तो गारंटी है कि आपको हेल्थ वाइज तो कोई इश्यूज़ नहीं आ सकते. क्यों? क्योंकि दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, फूल का भी कार्ड आया है एंड येलो कलर इतना दिख रहा है, तो मतलब एनर्जी और एंथुजियाज्म तो बहुत ही रहेगा आपके अंदर. तो ये 10 ऑफ स्पोर्ट्स का जो फर्स्ट कार्ड निकला है कि फुल बॉडी पेन एंड ऑल, वो आपका हो सकता है कि फुल बॉडी पेन एंड 99% तो ऐसा होगा ही कि आपका फुल बॉडी पेन पूरा ठीक हो जाए एंड आपका हेल्थ वाइज तो ये वीक बहुत ही फैंटास्टिक रहेगा. व्हील ऑफ फॉर्चून आया है एंड फूल का भी कार्ड निकला है. दो मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं एंड बाकी के ये 3 कार्ड्स भी बहुत पॉजिटिव आए हैं. तो ये खाली एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है 10 ऑफ सोर्ट्स का, तो अभी उसका भी पॉजिटिव मीनिंग हो जाएगा. मतलब बेसिकली आपके जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी इश्यूज़ थे, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे. फाइनेंशियली आप अबंडेंट रहोगे, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, नए घर को ढूंढने के लिए जा सकते हो. व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो लक विल बी ऑन योर साइड, फॉर्चून विल बी इन योर फेवर. सब कुछ आपके फेवर में ही होगा. जैसा जैसा आप चाहते हो वैसा वैसा होगा. आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए बहुत ही अच्छा वीक रहेगा पाइसेस. सो ओवरऑल आई कैन से पाइसेस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सिर्फ फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 10 ऑफ सोर्ट्स का निकला है. तो आपको ये विक्टिम माइंडसेट नहीं रखना है कि मैं बेचारा हूँ या मेरा क्या होगा, एंड ऐसे नेगेटिव माइंडसेट मत रखिए, विक्टिम माइंडसेट मत रखिए. जितना उसके उतना पॉजिटिव सोचिए, जितना उसके उतना खुश रहिए एंड मतलब ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे ना, पॉजिटिव नेचर रखेंगे ना, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, करिज्मेटिक तो हो ही. साथ ही साथ आपका क्या है, विल पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आप. तो आप करियर में कोई भी प्रॉब्लम आने ही नहीं दोगे, आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे. 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन भी हो. जो भी आपने हासिल किया है, जो भी आपने अचीव किया है, वो आपके खुद की मेहनत से हासिल किया है. तो आप मतलब अभी भी यही सोचते रहोगे कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं. तो मतलब अपने इनकम को और कैसे इंक्रीज़ करें, आप यही बार बार सोचते रहेंगे. 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, नए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या फिर जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं. मतलब बेसिकली 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन. तो कुछ भी सेलिब्रेशन हो सकता है आपके लिए ये वीक में. व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो आपके सारे विशेज़ सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. आपको नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा. जो भी चाहिए आपको सब कुछ होगा आपके पास. द फूल का भी कार्ड निकला है तो आपको बस एकदम इनोसेंट बन के नहीं रहना है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि करियर में लोग आपका फ़ायदा उठा लें या आपसे गधा मजदूरी करवा लें. तो ये बात में थोड़ा केयरफुल रहिएगा आप. बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है. थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर थोड़ी बहुत फालतू की नोक झोंक हो सकती है, बट वेरी माइन्यूट. मतलब ऐसा कोई सीरियस इश्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन. ये शादी का भी कार्ड माना जाता है. तो मतलब बहुत टाइम से अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है एंड आपके किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट करोगे. पैसे को लेकर भी कोई इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है एंड एक बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर है आपके लिए. आपको बस विक्टिम माइंडसेट नहीं रखना है कि मैं बेचारा हूँ या समथिंग ऐसा. बस जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए, आपके लिए सब कुछ अच्छा ही है. रिलेशनशिप वाइज भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से पाइसेस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको फुल बॉडी पेन होने के चांसेस थे, बट अभी क्या होगा कि इतने दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, इतना ज़्यादा येलो कलर आया है, तो आपके अंदर एनर्जी और एंथुजियाज्म बहुत रहेगा. तो आपके जो भी इश्यूज़ थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे हेल्थ वाइज, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे. तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है. करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो. हेल्थ वाइज भी येलो कलर इतना आया है तो ओवरऑल आई कैन से पाइसेस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो आपके लिए ऑलमोस्ट सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत अच्छे आए हैं. सो ओवरऑल आई कैन से पाइसेस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot. Consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.